माई पाठशाला पर पढ़ाई करने वाले सभी भाइयों का हार्दिक अभिनंदन है। एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है एनआरए की तरफ से और आपको पता है कि सीईटी को लेके बहुत कयास जो है लगाए जा रहे थे कि सीईटी अब होगा, सीईटी अगले साल होगा और सीईटी उसके अगले साल होगा, उसका सिलेबस क्या होगा। तो अलग अलग यूट्यूब पे आपने वीडियोस देखा होगा, बहुत सारे वीडियोस बनाए गए कि सीईटी का क्या सिलेबस रहने वाला है। एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है एनआरए की तरफ से, तो इस वीडियो के अंदर मैं उसी नोटिफिकेशन की चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं उन बच्चों को जो नए होंगे, जिनको सीईटी के विषय में पूरी तरीके से जानकारी नहीं है, उनको मैं ब्रीफ कर देता हूँ। छोटे में ही ब्रीफ करूँगा कि सीईटी है क्या। सीईटी एक्चुअली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अभी रेलवे के एग्ज़ाम, बैंक के एग्ज़ाम और एसएससी के एग्ज़ाम अलग अलग होते हैं। तो एक ऐसी एजेंसी बनाई गई है जिसको ये डिसाइड करना है कि नेशनल लेवल पे सिर्फ प्रिलिमिनरी लेवल पे एक एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और उसके बाद जो है अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, एसएससी अपना अलग जो है टीयर 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी और बैंक अपना अलग कंडक्ट करेगी, रेलवे अपना अलग कंडक्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि ये सारी की सारी बॉडीज़ एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करेगी, ये बॉडीज़ एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी, लेकिन जो फेज़ 1 का एग्ज़ाम है वो हर बॉडी अपनी अलग अलग आज के समय में करती है। तो ये जो पैसा और रिसोर्स बचाने के लिए एक सजेशन था कि एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाए, जिससे क्या हो कि सारा का सारा जो फेज़ 1 का स्क्रूटनी है वो एक एग्ज़ाम के तहत हो जाए। इसीलिए एनआरए का गठन किया गया था सीईटी के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए। तो कमेटी तो गठन कर दी गई थी, उसके बाद एक बहुत बड़ा क्योस लगाया जा रहा था कि क्या सिलेबस रहने वाला है और उसको क्या स्कीम के तहत, किस पैटर्न के तहत एग्जामिनेशन लेंगे। तो अभी जो नोटिफिकेशन आई हुई है उसमें एक नया चीज़ जानकारी में आया है कि अभी भी सिलेबस डिसाइड नहीं हुआ है, अभी भी स्कीम डिसाइड नहीं हुआ है। अब एक प्रॉपर कमेटी पे डिसीजन लिया गया है और ये कमेटी का काम क्या है, ये कमेटी का काम है सिलेबस डिफाइन करना कि एक जो प्रिलिमिनरी लेवल पे जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा उसका सिलेबस क्या होना चाहिए। और इस कमेटी का मेन जो फोकस होगा वो होगा कि ये सिलेबस रखा जाए और एग्ज़ाम का ये स्कीम होना चाहिए कि किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट हो। तो इस चीज़ के लिए अब एक बॉडी गठित की गई है। अब ये बॉडी जो है ये बताएगी कि क्या जो है आपका सीईटी का सिलेबस रहेगा और क्या स्कीम रहेगा। तो अब तक जो अलग अलग आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं कि सीईटी का ये सिलेबस है, सीईटी का जो एग्ज़ाम ऐसे हो सकता है, वो सारे के सारे जो है फेक थे। फेक होने का मतलब है सबने अपनी अपनी तरफ से एक एजम्पशंस लिया था कि इस तरीके का जो है एग्ज़ाम होगा, लेकिन अभी भी एनआरए ने किसी तरीके का फैसला नहीं लिया है कि सिलेबस ये होना चाहिए या फिर स्कीम ये होना चाहिए। अब जाके फाइनली वो कमेटी गठित की गई है जिसका काम होगा इसका सिलेबस डिफाइन करने को लेके और इसका काम होगा कि एग्जाम की स्कीम डिफाइन करने को लेके। तो अभी भी ये पूरी की पूरी जो चीज़ है वो डिसाइड नहीं की गई है। अब ये कमेटी फाइनल इस पर फैसला लेगी और उसके बाद जो है फिर प्रॉपर हमारे पास सामने आएगा। तो अगर बात ये हो कि ये सीईटी कब होगा, ये देखो सीईटी होगा, अभी इस पे कोई फैसला नहीं है। अभी जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो अभी फोकस रहे हैं एसएससी के एग्जाम पे, बैंक का बैंक के एग्जाम में और रेलवे का रेलवे के एग्जाम में। जब तक ये कमेटी डिसाइड नहीं कर लेती है कि इसका सिलेबस क्या होगा, इसका स्कीम क्या होगा, उसके बाद अगले अनाउंसमेंट के बाद आपका ध्यान जाना चाहिए सीईटी पे। अभी जो इस साल बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके जो विजन में होना चाहिए ना, वो इंडिपेंडेंट एग्जाम्स होना चाहिए। इसके बाद जब एक बार कमेटी का फैसला आ जाए उसके बाद सीईटी पे सोचना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि अभी कमेटी बनी हुई है और गवर्नमेंट की बॉडी है और बहुत बड़ा बदलाव लाना है। तो ये बदलाव इतनी आसानी से नहीं आएगा, अभी थोड़ा समय लगेगा। तो आप अपने एग्जाम पे फोकस कीजिए, एसएससी वाले बच्चे एसएससी के एग्जाम पे फोकस कीजिए, बैंक वाले बच्चे बैंक के एग्जाम पे फोकस कीजिए और रेलवे वाले बच्चे रेलवे के एग्जाम में फोकस कीजिए। तो यही इन्फॉर्मेशन है जो अभी एनआरआई की तरफ से आया, एक नोटिफिकेशन आया था। इस नोटिफिकेशन में इतना, मैं नोटिफिकेशन कम्युनिटी टैब पे डाले दे रहा हूँ ताकि आप लोग नोटिफिकेशन पर्सनली एक बार रीड कर पाओ। थैंक यू गाइस।